आयोजित किया जाएगा। तो कार्यक्रम की झड़ी है और हमारे सामने पर्वों की झड़ी खड़ी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और इस पूरी श्रृंखला का बहुत ही आनंददायी तरीके से लुत्फ़ उठाएँ और अपने जीवन को सफल बनाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम। होता है बूढ़ो मंगर पे, इसको क्या आप कभी इसमें सम्मिलित हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं जी, हमारे गांव से भी लाखापुर वार्ड नंबर 5 से भी जाता है, तब भी हम शामिल हुए हैं। वैसे तो हमारा 24 घंटा बाजार आना जाना है, वहीं आते जाते रहते हैं। तो ये बताइए महेंद्र भाई कि जो ये निशान का कंपटीशन होता है एक तरीके से, तो निशान बड़े-बड़े आते हैं, किसी के बहुत विशाल होते हैं, जी, बहुत भीड़ होती है, डीजे वीजे भी बजता है, ढेर सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो क्या ये जो झंडा का कंपटीशन होता है जी, ग्राम सभाओं के बीच में, क्या इसमें आपको कुछ अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा कंपटीशन में अच्छा नहीं लगता है। सभी भक्त जो है अगर मिल के अगर वो कार्य करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ही यही प्रतियोगिता है एक तरीके से देखा जाए तो। जी। कोई इस चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं होता है कि वो बड़ा झंडा लाए, हम छोटा झंडा लाए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बात ये होती है कि हर्षोल्लास जैसे जो कार्यक्रम होता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कार्यक्रम में यह पंक्ति आगे चलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस कड़ी में देखा जाए तो यह जो बूढ़ो मंगर का कार्यक्रम है अनवरत बहुत वर्षों से चला आया है। क्या इसमें वकील साहब, हमको लगता है कि हमारी जानकारी में फ़िलहाल तो नहीं है, लगभग 50 सालों से ये चला आ रहा है और हमारे पूरे ग्राम सभा पूरा एकजुट होकर इसमें पूरी तरीके से भाग लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर ये दृश्य देखने लायक रहता है। सबसे बढ़िया हमारे गांव में जितने लोग हैं और सब एकत्र होके इसको पूरा सफल बनाते हैं। हनुमान मंदिर पे बहुत ही सुंदर मेला लगता है, छोटे-छोटे वहाँ दुकानें भी लगती हैं और बच्चे भी फुल एंजॉय उसमें करते रहते हैं। और निशान कब से चढ़ाता है? निशान तो बहुत दिन चल रहा है। हाँ, बहुत दिन से बचपना जानते हैं कि निशान चल रहा है। हाँ, काका का बचपन भी इसमें बीत गया है, उनको भी नहीं पता है कब से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और लगातार सबसे बड़ा झंडा कहाँ का हो था? मानधाता का। मानधाता डीओ पर का। हाँ, डिहवा मानधाता का सबसे बड़ा झंडा जो होता है वो भगवान को समर्पित किया जाता है। इसी तरीके से विभिन्न ग्राम सभाओं के भी जो निशान कार्यक्रम होते हैं वो आते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं। इसी कड़ी में नाग पंचमी का व्यवस्था रहा था मंदिर पे, जलोल छोड़े के नाग पंचमी पे। हाँ, जलोल छोड़े का व्यवस्था रहा था। अरे व्यवस्था सब कुछ हर चीज व्यवस्था रहती हर है, चीज की वहाँ व्यवस्था। तो निशान का कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं और उपस्थित रहते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? क्या ये जो है ये हमारे नगर पंचायत में जो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? जी जी। तो क्या ये जो कार्यक्रम आयोजित होता है, अब की बार भी जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारियां इसकी जोरों से शोर से है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सोमवार के दिन भंडारा मंदिर पर और बाकी मंगलवार को बड़ा से बड़ा निशान जाने की तैयारी है। पूरे ग्रामवासी एकत्र हो गए हैं। फिलहाल जो हमारा निशान कार्यक्रम आयोजित होता है, इसमें झंडे की लंबाई को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त तरीके से और बहुत ही ये जो कार्यक्रम है बहुत गुप्त रखा जाता है, क्योंकि लंबाई का पता अगर कहीं चल जाता है किसी को तो शायद संभावना रहती है कि यह निशान जो हमारा सबसे अनवरत और जो हमारी जो प्रथम स्थान रहता आया है उस पर कोई आक्षेप ना लगा दे। इसलिए हम लोग यह कार्यक्रम बहुत गुप्त तरीके से करते हैं और इसकी तैयारियां भी गुप्त। अगली कड़ी में हम आए हैं सतीश भाई के पास, जो मदर दूध डेयरी के संचालक हैं और डिहवा निवासी हैं। इनसे रूबरू होंगे। काफ़ी ज्ञानी आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इनका अनुभव भी काफ़ी उच्चतम कोटि का है। इसलिए हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, ये खुद अपने अनुभव को साझा करेंगे। और हम इस जो नाग पंचमी और बूढ़ो मंगर का जो कार्यक्रम 17-18 तारीख को आयोजित होने वाला है, इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे बाई श्रृंखला, क्योंकि 17 को है नाग पंचमी और 18 को है बूढ़ो मंगर का कार्यक्रम।
तो इस संबंध में हम अब जानना चाहेंगे सतीश भाई, जो नाग पंचमी का कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, गांव के लोग कैसे सम्मिलित होते हैं, मंदिर पर जल वगैरह किस तरीके से अर्पण किया जाता है, भगवान की पूजा भी कैसे की जाती है, महिलाएं कैसे उसमें हिस्सा लेती हैं, इस संबंध में चर्चा करना है। बताइए क्या आपके अनुभव हैं इस संबंध में। इस संबंध में अनुभव ये है कि जो आज तक बुजुर्गों को देखते आए हैं, बड़े बुजुर्ग जो करते आए हैं, अब वो प्रचलन ही नहीं रह गया। त्योहारों का महत्व ही धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और जो पहले देखने को मिलता था उसमें बच्चे लोग फुलझड़ियाँ सजा करके नाग पंचमी के दिन जाया करते थे, और जो है जो छोटी छोटी कन्याएं होती थी, महिलाएं होती थी बड़ी, वो गुड़िया बना करके कपड़ों की अच्छी अच्छी बेहतरीन ढंग से सजा करके लेके जाती थी, और उसको वहाँ पे जो है फेंकती थी, और छोटे छोटे बच्चे अपनी बहुत ही खूबसूरत फुलझड़ियों से उसे पीटा करते थे। अब तो ये प्रचलन ही समाप्त हो गया। बहुत ही आनंद आ रहा है। तो सतीश भाई, सुबह के टाइम में जाते हैं, महिलाएं शंकर जी को जल चढ़ाती हैं, और शाम की टाइम जो होता है एक मेला भी लगता है वहाँ पे, और बच्चे जो हैं और बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग उसमें जाते हैं, शामिल होते हैं और कार्यक्रम को आनंद लेते हैं कार्यक्रम का। तो जो इसके बाद जो 17 तारीख को नाग पंचमी का कार्यक्रम हमारा समापन होगा, और मंदिर पर आपको श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी, और उसमें मेला भी देखने को मिलेगा, बच्चों में उल्लास देखने को मिलेगा, और चाट पकौड़ी टिकिया ये सब भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगी और मन को ललचाती भी रहेंगी। तो 17 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो 18 तारीख को हमारा डिहवा का जो कार्यक्रम होता है, एक अलग तरीके का कार्यक्रम है और काफ़ी वर्षों से यह होता आया है निशान कार्यक्रम। यह विभिन्न ग्राम सभाओं के द्वारा भी किया जाता है, डिहवा के द्वारा भी निशान कार्यक्रम आयोजित होता है, और निशान में हर एक ग्राम सभा अपने निशान के तले सभी अपने ग्रामवासी को इकट्ठा करके आती है और हमारे बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करती है, और जो कुल गुरु के रूप में या कुल देवता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं और सभी नगर पंचायत की रक्षा करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं, ऐसे देवता हैं हमारे हनुमान जी। तो भैया भी हमारी जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि यह उत्सव में इनकी विशेष भूमिका रहती है। यह बढ़ चढ़ के जो डांस कार्यक्रम होता है उसमें जय श्री राम हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। तो पद्दू भैया से हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो पद्दू भैया बताइए कि जो मंगलवार को निशान कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, ये उसमें जो डीजे आएगा, क्या उस पे आप डांस करेंगे? डांस करूंगा, भरपूर नाचूंगा। ये बुढ़वा मंगल का त्योहार है, हमारे गांव का भरपूर त्योहार है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी कड़ी में हम अब आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, कुछ पूर्वजों से भी अनुभव साझा करेंगे कि यह कार्यक्रम को कैसे आयोजित किया जाता है और इसकी भूमिका क्या है, हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव है और इसका जो सहयोग है उसमें हमारे डिहवा का क्या भूमिका रहती है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दिन जो हम लोग जल छोड़ने जाते हैं उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहती है? महिलाओं बहुत ज़्यादा रहती है, पूरी महिलाओं मिलकर जल चढ़ाने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। और जो निशान कार्यक्रम हमारा आयोजित होता है चाची, उसमें किस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और निशान जो चढ़ता है उसमें प्रसाद वगैरह का क्या? सारे गांव के लोग इकट्ठा रहते हैं, उतना महिलाओं उतना पुरुष। और प्रसाद भरपूर मिलता है, सब लोगों को मिलता है। यह निशान जो हमारे यहाँ डिजवा से शुरू होता है वह जो मंदिर तक जाता है उसमें भारी निशान जाता है। और जो हमारे यहाँ और बड़ी भारी संख्या से जाते हैं। और दूसरे दिन मंगलवार जो दिन पड़ता है, नाग पंचमी के दिन से मंगलवार जो पड़ता है वो बुढ़वा मंगल पड़ता है। हमारे यहाँ गांव के सामाजिक लोग सब लोग चंदा इकट्ठा करके, और सबसे बड़ा निशान हमारे यहाँ से जाता है बजरंगबली मंदिर और शंकर जी का, और उसमें सब लोग हमारे यहाँ गांव के सहयोगी सब लोग रहते हैं, सब लोग सम्मिलित रहते हैं और बहुत सारा विशाल से एकदम पूरा निशान भीड़ भाड़ इकट्ठा होके जाते हैं।
मनोज भैया, हम ये जानना चाहते हैं कि आज 16 तारीख है और कल 17 तारीख है और जी। परसों 18 जी और 18 तारीख को ही निशान का कार्यक्रम आयोजित होना है। जी जी और इस संबंध में जो जानकारी है मुझे कि जो बांस वगैरह है और जो तैयारियां हैं झंडे जी। की लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जी जी मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? तैयारियां यहाँ तक पहुँची है कि सारे ग्राम सभा में जो चंदा इकट्ठा होता है वो इकट्ठा हो चुका है और सब कुछ सामग्री इकट्ठा हो गई हैं। अब क्या कहते हैं, जिस दिन मंगलवार वो बुढ़ो मंगल रहेगा उस दिन बाँस कटेगा और उसी दिन से सब कुछ होगा और सारा चीज़ इकट्ठा हो गया सामान।